हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इल्लीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का और साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में होने वाला है लैंड सर्वे। सरकार लैंड सर्वे की तैयारी पे है। ऑनलाइन इसका पूरा प्रोसेस अवेलेबल है। उसमें 2 फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 2 और एक और फॉर्म होता है, वो भरना होता है और उसे जमा करना होता है। या आप डिजिटली भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी जाके कर सकते हैं। तो इस पूरे लैंड सर्वे में लोगों के दिमाग में बहुत सी कंफ्यूजन है, तो मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जमीन से रिलेटेड है, जो आपको और हमें सभी लोगों को पता होनी चाहिए, उसी शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जमीन से रिलेटेड है, जो कि आपको और हम सबको पता होना चाहिए, वो है खतियान। आखिर खतियान होता क्या है? तो खतियान बेसिकली एक मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कागज के रूप में उसको देख सकते हैं, जिसमें गांव के जमीन का विवरण होता है और जमीन जिसके नाम पे है उसका नाम लिखा होता है, उसके पिता का नाम लिखा होता है, वो किस राज्य में है उसका नाम लिखा होता है, उसके गांव के नाम लिखा होता है, उसकी जाति का नाम लिखा होता है, उसके अंचल, उसका जिला, उसका थाना, साथ ही साथ खाता नंबर जो कि मिलता है जमीन को, खेसरा नंबर, जमाबंदी, काश्तकार का नाम, चौहद्दी, दखल, सारा कुछ इसी खतियान में मेंशन होता है। अब बात करते हैं कि खाता नंबर क्या होता है। तो खाता नंबर बेसिकली एक अकाउंट नंबर जैसा है, एक अकाउंट नंबर जिसमें बहुत से जमीनों का एक साथ एक खाता खोल दिया जाए। जैसे कि मेरी जो थी बहुत सारे प्लॉट है, तो उस सारे प्लॉट को मिला के मुझे एक खाता नंबर मिल जाएगा। तो गांव में मान लीजिए कि एक गांव है जिसमें 8 खाता है, तो 8 तो बहुत कम है, इससे ज्यादा ही खाता खुलता है। तो 8 जो खाता होता है, तो उसमें मान लीजिए फर्स्ट खाता है, तो उस खाता में अलग अलग प्लॉट इंक्लूड होगा। मान लीजिए फर्स्ट खाता में 10 प्लॉट है, तो खाता जो है खुलता है बहुत से प्लॉट को लेके और उसको एक में रख दिया जाए तो वो खाता हो जाता है, बेसिकली एक तरह का अकाउंट नंबर। अब बात करते हैं खेसरा नंबर क्या है। तो गांव में हम लोग देख सकते हैं, अगर गांव का मैप, आप अपने गांव का भी मैप निकालेंगे तो देखेंगे तो बहुत अलग अलग प्लॉट में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होता है। तो वो छोटे छोटे हिस्सों का नाम नहीं दे सकती थी सरकार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता। तो उसको क्या किया गया, अलग अलग नंबर से डिनोट कर दिया गया और वही जो नंबर हम लोग उसको देते हैं वही हो जाता है खेसरा नंबर। अलग अलग खेसरा नंबर के प्लॉट को मिला के एक हम लोग क्या बना लेते हैं, खाता नंबर। फिर आगे बात करते हैं जमाबंदी क्या है। तो जमाबंदी बेसिकली इसमें भी सारा इंफॉर्मेशन खतियान में जैसे होता है वैसे ही दिया होता है, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज होता है। जैसे क्या कि मान लीजिए जमीन जब हम लोग खरीदने जा रहे हैं तो वो जमीन सही है कि नहीं, उस जमीन पे कोई लोन है या वो जमीन मॉर्गेज का है या वो जमीन पे कोई लीज है, ऐसा कुछ भी चीज आपको पता करना हो तो हम लोग जमाबंदी सूची निकलवा लेते हैं उस जमीन का। और जमाबंदी में हम लोग देख सकते हैं कि अगर उस जमीन पे कोई भी लोन हो या वो जमीन लीज का हो या जमीन वो मॉर्गेज का हो, क्या किसी भी तरह का उस पे चार्ज हो, तो सारा चीज अगर पता करना हो तो वो जमाबंदी में पता हो जाएगी। अब बात करते हैं खतौनी नंबर क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खेसरा और खतौनी में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन खतौनी में हमें ये पता चलता है कि उसमें उस लैंड पे, पर्टिकुलर लैंड पे किस चीज का कल्टीवेशन हो रहा है और उसका कल्टीवेटर कौन है, यानी काश्तकार कौन है। तो खतौनी नंबर और खेसरा में बस यही डिफरेंस है कि खतौनी में काश्तकार का इंफॉर्मेशन दिया रहता है। बहुत लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि काश्तकार कौन है। तो काश्तकार बेसिकली कल्टीवेटर होते हैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।